लखनऊ के माती गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हो गए हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। यूं कहा जाए कि 7 चरणों में इस बार का लोकसभा चुनाव होने वाला है। पहले चरण का मतदान हो गया है बीते 19 अप्रैल को, दूसरा मतदान होने वाला है 26 अप्रैल को। लेकिन अगर बात कही जाए जनता की समस्याओं को लेकर, तो जब 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 इलेक्शन आता है तब तब 5-5 साल में एक बार नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, प्रधान हो, तमाम लोग गांव का दौरा करते हैं, गांव की जनता से जाते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आपकी गांव में। लेकिन कुछ बताने से पहले हम दिखाना चाहेंगे, मेरे पीछे आप एक झोपड़पट्टी जैसा घर देख रहे होंगे। इस घर के आगे आपको तमाम यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भी देखने को मिल रही होंगी। लेकिन इनकी समस्या क्या है, ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं, और आज भी इतना विकास की तरफ अगर कोई भी गांव नहीं बचा है, हर गांव में सारी सुविधाएं सरकार दे रही, तो फिर इस गांव में ये घर क्यों झोपड़पट्टी की तरह बना हुआ है। इस घर के बारे में भी हम जानेंगे और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, घर आपका है ये? क्या नाम क्या होगा आपका? हमारा रामावती। रामावती है। ये बताइए कि ये घर आपका कितने वर्षों से ऐसे ही मिट्टी और टीन सेट का है? बहुत दिन थे बिटिया, हमारे सासू के आगे थे है। ये घर अभी सरकार इतने सारे लोगों को घर दे रही है, आपको घर नहीं मिला, फॉर्म नहीं भरी थी या फिर क्या समस्या है? बहुत भरन बिटिया, हमका मगर मिलते नहीं, चाहे प्रधान आवे चाहे सरकार थे, अब कोई नहीं सुनवाई हमारे करते। क्यों नहीं मिलता है ये बताइए। आप कौन है? हम पोती हैं इनकी। ये बताइए कि क्यों नहीं मिलता है? फॉर्म भरने में आप लोग कोई गलती करते हैं या फिर क्या कुछ फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं होती मैम, लेकिन हर बार दिया जाता है, हर बार कहते हैं कॉलोनी आ जाएगी, लेकिन कट जाती है, आती ही नहीं। आती ही नहीं। उम्मीद खो बैठी है कि अभी भी उम्मीद है कि मिलेगा सरकार में? उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि मिलेगी। ये बताइए दादी, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार कहती है कि हम जनता के मुद्दे को उठाते हैं, जमीनी स्तरीय के मुद्दे को उठाते हैं। ये बताइए कि इस सरकार में आपको क्या क्या समस्याएं, क्या खुश हैं आप लोग इस सरकार में या फिर दुखी हैं? अच्छा या बुरा जो भी है बताइए। एक बात और सुन लो, अगर मैं 12 बजे रात के मेरे बच्चे आते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, सारी रात ही देखो भैया हमारे घर सारी रात ही अगर गेहूं रखाते तब भी नहीं बचता है। इतना पैसा लगाते हैं, खाद पानी डाला जाता है, तो किस लिए डाला जाता है जब कुछ मिलने नहीं है हमको? क्यों मिलते नहीं काटने बीनने का, तो क्या फायदा? सब जानवर रात भर रखाते हैं। सुबह तेनी उठी हैं 3 बजे रात को, वहाँ से नहीं ड्यूटी जी हैं, ड्यूटी तेनी लौट कर नहीं 3 बजे फिर भी वहाँ वापस चले जाते, कहते तब भी नहीं मिल पाता है। अगर घंटों भर के समय मिल गए तो जन सारी बटुर के नहीं सब चर लेते हैं। जानवर जो आवारा पशु होते हैं, इन लोग के अनाजों को, इन लोग के फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। सब बर्बाद कह दे रहे हैं हमको, और कोई हमको तकलीफ नहीं। हम करे लिए भगवान हमको खूब दे है और खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अब कहते नहीं, अब तो हम कहते हैं कि हाथ जोड़ कहते हैं। आप बोल रही हैं खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये भी कहता है और लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में बहुत सारी महंगाई आ गई है, तो फिर आप कैसे? मैम महंगाई बहुत आ गई है, महंगाई है, लेकिन ये जानवर का ठप करो। जिनके पास पैसा है उनको तो नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं उनको सब्जी खरीदने तक दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाती है। बीजेपी की सरकार में आप खुश हैं? हम तो नहीं खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? क्या समस्या है? बहुत सारे लोग बताते हैं कि खुशी है, फ्री का अनाज दे रहा है सरकार। अरे सरकार 5 किलो अनाज दे तो माँ क्या भला होगा? 5 किलो में हमारे तो सब खेती बर्बाद पड़ी है जी। हैं, सब जानवर सब चर गए, कुछ नहीं मिला। लागत घर से लगा कमा के, कुछ नहीं मिला। दादा आप बताइए, आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हमें दिख रहे हैं, आप इन लोगों से पहले से इस गांव में होंगे, आपको ज्यादा अनुभव होगा। इस गांव की स्थिति शुरू से क्या रही है जब से आपने होश संभाला है? देखो, जब से मोदी सरकार ने जानवर रोक दिया है, हाँ। वो सरकार जो बैठ गई है, तब से कुछ महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई के हिसाब से किसानी में कुछ पैदा नहीं कर पाते हैं। वो मैं दिक्कत तो होगा कि जब किसानी में पैदा नहीं कर पाओगे, घरेलू से लगा दोगे, वो मिलबे नहीं करी लौड़ी, तो चाहे तुम हो चाहे हम हो, परेशानी तो होने हो। पहले की सरकार में सब अच्छा था यहाँ पे? कांग्रेस की सरकार में सही सलामत चला है, और बाकी परेशानी सुविधा बढ़े लगी। कांग्रेस जब तक रहा, 18 साल रहा, तब तक उसकी सरकार सही चली है। आपका नाम क्या होगा दादा? हमारा महादेव नाम। महादेव नाम? हाँ। आपका? अच्छा, आपका क्या कहना होगा? आप युवा हैं इस गांव के, आपको क्या लग रहा है जितनी सारी समस्याएं हैं, इसका समाधान क्या बीजेपी की सरकार में होगी या फिर किसी और सरकार को आना पड़ेगा?
सपा आना पड़ेगा। क्यों समाजवादी पार्टी को चाहते हैं आना चाहिए? उन खेत नहीं चरे जाते हैं, खेत नहीं चरते हैं। बीजेपी की सरकार में हमारा पशु चरते हैं। महंगाई भी अखिलेश यादव अगर रहते हैं तो महंगाई कम पड़ जाती है। मोदी सरकार में महंगाई ज्यादा आ गई, मोदी सरकार में महंगाई ज्यादा बहुत ज्यादा है। लेकिन मोदी सरकार तो अनाज दे रहा है ना, अखिलेश यादव तो फ्री का अनाज नहीं दे रहा। 5 किलो अनाज देगा 1 महीने में। हवा कहना बात ठीक है, मोदी सरकार गल्ला जरूर देता है, मुड़ा वो तौल के देता है। आज हम तुमको बता रहा हूँ, काल हमने राशन दिए गए, मेरा अंगूठा नहीं लगा, ना इनको अंगूठा लगा, राशन बोरी पलट पूरी बोरी राशन भी नहीं मिलता है। मतलब ये कहने को एक, तो ये गलती किसकी है? यहाँ के जो प्रधान है उनकी कमी है या फिर किसी और? अंगूठा आपको बिटिया नहीं लगी ना तो यहाँ था ना, कब हम क्या करी? जो अंगूठा नहीं लगता तो हमको राशन नहीं मिलती। अंगूठा क्यों नहीं लगता आपका? वही मान लगवा नहीं बे। पता नहीं क्यों इनके फिंगर नहीं। हाँ ये तो आपको चेक करवाना चाहिए ना। धो का गए है, साबुन ते धो का गए कड़ी जाता। चलिए अच्छाई हटाइए, बीजेपी की कमी ही गिना दीजिए। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में आप लोग खुश नहीं, तो बीजेपी की कमी बताइए, क्या कमी है? सरकार में पूरे खेत चरे जा रहे हैं हमारे। हाँ, खेती का एक समस्या है, इसके अलावा और कोई समस्या? महंगाई है। हाँ, महंगाई तो हर एक सरकार में आती है ना, जैसा जैसा सिचुएशन रहता है सब। अखिलेश की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई। क्या पता फिर अखिलेश की अगर सरकार आ जाए, समाजवादी पार्टी की, बीजेपी से ज्यादा महंगाई वो भी कर दे, ये भी कर सकती है। आए दिन तो बिजली का तार टूटता है, आए दिन तो खेत में आग लग जाती, गेहूं जल जाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, अगर तार खराब है तो दोबारा बदल देना चाहिए ना, उसको नया करना चाहिए। लेकिन पुराना ही टूट रहा है, गेहूं बढ़ रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं। ये बताइए, योगी जी और मोदी जी जो भाषण देते हैं, कहते हैं कि गांव-गांव तक हम लोग जाते हैं, सारी सुख और सुविधाएं हैं। बिजली के बारे में अगर बात कही जाए तो, अगर बात कही जाए, ऊर्जा विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा भी कहते हैं कि गांव-गांव तक बिजली हम पहुंचा रहे हैं। फिर भी उसके बाद भी गांव में किस तरह से आग लग जा रही है? क्या इस गांव में कोई नहीं आता? बिजली आज 4-5 दिन से सारा दिन बिजली काट लेते हैं, रात में देते हैं बस। रात बिजली भी नहीं रहती। बिजली भी नहीं दे रहे हैं, रात में देते हैं, सुबह देते हैं बस। और कभी कभी तो रात में भी काट लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इसी घर में रहती होंगी ना, कैसे जब आंधी तूफान बारिश आती होगी तो कैसे सामना करती हैं? बिटिया तो है। चाहे बारिश होती तो बैठ जाओ एक कोने में, चुपचाप बैठे रहो। मतलब इस तरह से समस्या, बचपन ऐसे ही बीता है। ऐसे ही बचपन बीता पूरा। समझो स्थिति बहुत खराब चल रही। घर देखने का ख्वाब तो जरूर देखा होगा ना कि सरकार आई है, घर मिल रहा। घर देखे, ख्वाब देखे, सपने देखे, पढ़ने की उम्मीद देखे, सब टूट गए, कुछ नहीं हुआ। क्या करें? पढ़ने की उम्मीद क्यों टूटी? अब क्या करें, जब गरीब इंसान हैं और नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना नहीं कमा पा रहे, मजदूरी में इतना नहीं निकल पा रहा, और फिर मम्मी भी नहीं है तो दिक्कत तो होगी ना। सरकार पैसा देती है ना, किसानों को अकाउंट में आता है बीजेपी की सरकार। नहीं आता बेटा। 60 साल नहीं मिल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। किसान वाला पैसा बंद। तो साल भर तो ही नहीं रहे। मिलती भी थी, वो भी बंद हो गई। दादी को हमारी कभी मिली ही नहीं। 1 साल से नहीं आ रहा है। मोदी जो खेती का पैसा देता था वो हमारे अकाउंट में अब नहीं आ रहा है, 1 साल से कट गया। हमारे में नहीं आ रहा, हम का अरे वहाँ तो किसी को मिला ही नहीं, सिर्फ पेंशन मिलती थी, वो भी बाबा को 60 साल की, अब वो भी नहीं मिलती, और खेती का पैसा तो मिला ही नहीं हम लोगों को। अच्छा ये बताइए, इस गांव की बात अगर कही जाए, लखनऊ क्षेत्र में ये गांव आता है, सांसद की बात कही जाए तो फिर से बीजेपी ने राजनाथ सिंह को टिकट दिया है। वहीं यहाँ के सांसद फिर से अगर आप लोग जिताएंगे तो वही जीतते हैं, ठीक है। अगर सपा की बात आप लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार में महंगाई कम थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आप लोग सपा से खुश थी, जिस तरीके से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। सपा ने रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिताना किसको चाहेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी को वोट देना है या फिर बीजेपी को देना है? मतलब समाजवादी पार्टी को। बराबर देना है, एक ही पार्टी को मिला रहेगा है कि परेशानी सबकी हल अच्छा करे। ये बताइए, आप लोग समाजवादी पार्टी की तारीफ करिए, दादा इधर आइए आप थोड़ा सा इधर। ये बताइए, आप सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी की तरफदारी की है, लेकिन ये बताइए क्या समाजवादी पार्टी से कोई नेता, मंत्री, कोई भी विधायक इस गांव में आया? या फिर अगर बात कही जाए बीजेपी से तो बीजेपी का कोई भी यहाँ पर आया? राजनाथ सिंह कभी आए हैं इस गाँव में दौरा करने? ये हम कोई नेता आज तक आए हैं नहीं कुछ पूछने कि समाजवादी पार्टी से कोई आता? कोई आता है नहीं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब कोई आता था? आते थे श्याम किशोर आए, विधायक आए थे। किशोर कौन है आगे? विधायक थे, आते थे। आते थे। हाँ, सांसद कभी इस गांव में आया है कि नहीं? सांसद कभी नहीं आए। सांसद कभी नहीं। क्या नाम होगा आपका? सुजीत यादव। इसी गांव के हैं आप?
ये बताइए इस गांव में क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? आपका गांव है, हम गांव के मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं दिख रही है? क्योंकि आप इस गांव के युवा हैं और कहा जाता है युवा अपने गांव, अपने देश, अपने शहर का भविष्य होता है। बताइए क्या समस्या है? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जब से सांसद जी जीते हैं 8-10 साल से यहाँ पहली बार आए थे वोट मांगने। कौन? राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह नहीं, सांसद यहाँ से कौशल किशोर जी हैं। कौशल किशोर है कि राजनाथ सिंह है? यहाँ राजनाथ सिंह नहीं, कौशल किशोर हैं। मोहनलालगंज क्षेत्र में पड़ता है ये। कौशल किशोर जी सांसद हैं। कभी नहीं इस गांव में मतलब आए नहीं, बगल से आकर चले जाते हैं और यहाँ कुछ नहीं, कोई काम नहीं। अगर कोई काम कराना जाओ, ये खड़ंजा कुछ भी नहीं पास कराया आज तक। अगर कोई खड़ंजा इधर का हो, उधर का रास्ते की प्रॉब्लम थी, कभी भी मतलब जाओ तो वो निकलते भी नहीं थे मुलाकात करने के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं। जब वोट मांगने की बारी आई तब लोग जो है यहाँ पर आए। तो ये दिक्कत है। तो ऐसे सांसद को हमारी जरूरत नहीं। बीजेपी यहाँ से एकदम कुछ नहीं, बीजेपी का यहाँ तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना? नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की क्या खूबियां हैं कि आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस गांव में आते हैं, अगर वो विपक्ष के थे तो उनके जो नेता आर के चौधरी आते हैं इस गांव में? बिल्कुल आए हैं। वो घर घर जाते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं। लेकिन ये लोग मतलब सप्ताह में इनकी जिम्मेदारी थी कम से कम एक बार बगल से आते थे, बगल से चले जाते थे। अब वोट लेने की बारी आई तो तब यहाँ पर आ रहे हैं। तो यही हमारे लोगों यानी कि आर के चौधरी ऐसे इस गांव का दौरा करते हैं, समाजवादी पार्टी से है, लेकिन कौशल किशोर की बात कही जाए तो कभी इस गांव में नहीं है। और क्या समस्या है ये बताइए? अब जैसे पेपर लीक हुआ था यूपीपी का, हम लोग सभी लोग माननीय सांसद जी एक बार भी नहीं बोले कि कैसे क्या है, कुछ भी नहीं कम से। और लेकिन जो हमारे यहाँ विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उन्होंने भी एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल बताओ, जो सप्ताह में है जब लेकिन यूपीपी की परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर से दोबारा होने वाला हो, तो योगी जी ने आदेश बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद हुआ। लड़का 3-3 साल जो है तैयारी कर रहा है, बाहर पैसा लगाता है, गरीब का पैसा एक एक पैसा जोड़ कर लोग पढ़ा रहे हैं। जब मौके पर ये नहीं होगा, बेर परीक्षा बताइए, अब पता नहीं कब पेपर होगा, 6 महीने का ना कोई डेट है उसका, कोई वो नहीं। अब 3-4 साल बाद वैकेंसी आई थी। लड़के बताओ अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी। तो इससे बहुत दिक्कत है हम लोगों को। ये 5 किलो राशन किसकी सरकार चाहते हैं आए केंद्र में? बताइए। केंद्र में कांग्रेस ये गठबंधन की सरकार चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ की अगर बात की जाए तो फिर से वही गठबंधन जीतता है तो समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से अगर बात की जाए आर के चौधरी, आप लोग को लग रहा है कि इस गांव का विकास करेंगे? बिल्कुल। वो घर क्या कुछ खूबी आपने देखा उनके अंदर लग रहा है? वो पहले यहाँ मान ली पहले रहते थे तो लोगों ने बताया, तब हम लोग छोटे थे, वो घर घर जाते थे। जब वो सप्ताह में रहते हैं और जब विपक्ष में ऐसे मान लीजिए रहते हैं, फिर भी जो है वो मिलते हैं, लोगों से समस्या सुनते, जहाँ तक उनकी होती है वो समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सप्ताह में है वो एक बार भी नहीं सुनते हैं। हम लोग जाए तो वहाँ निकलते भी नहीं। लेकिन योगी और मोदी तो कहते हैं कि हम लोग सुनते हैं, पहले नहीं सुना जाता था, लेकिन अब जनता की आवाज सुनी जाती है। नहीं, चाहे जहाँ जाओ हर जगह घूस चल रही, खुला घूस, कोई सुनवाई नहीं होती। जहाँ जाओ वहाँ ऐसा पैसा। तो नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी की तरफदारी ज्यादा करते हैं इसलिए बीजेपी की अच्छाई भी नहीं देख रहे हैं? ऐसी कांग्रेस, अब हम मौका देंगे कांग्रेस और गठबंधन की सरकार को। मोदी जी जो है बहुत, अब 10 साल बहुत काम किया, आराम। जी चलिए, तो ये थी इस गांव की समस्या। लगातार लोगों ने कहा, झोपड़पट्टी गांव आप देख सकते हैं, यहाँ पर घर है किस तरीके से। इस लड़की ने किस तरीके से बात कही कि घर का सपना देखा, पढ़ाई का सपना देखा, माँ की मौत हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाई, घर का सपना संजोई थी, घर भी नहीं मिला। प्रधान की बात कही जाए, कई प्रधान आए इस गाँव में और कई प्रधान गए। हर बार उम्मीद इस लड़की को दिया करता था और इस गाँव के लोगों को दिया जाता था कि इस बार मकान मिल जाएगा, इस बार मकान मिल जाएगा। अब वो सरकार में, केंद्र में बैठी सरकार, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, या फिर राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां से कुछ इल्लीगल कार्य हो रहे हैं, या फिर छोटे छोटे गांव में जो प्रधान बैठे हैं वो इस पैसे को खा जा रहे हैं। क्या समस्या है इसका तो कोई नहीं जानता कि अंदर आखिर मैटर क्या चल रहा है। लेकिन जो भी है, इस सरकार को लेकर इस गांव के लोग खुश नहीं है। साफ तौर पर इस गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र में ये गांव पड़ता है और इसकी बात कही जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी ने उठाया आर के चौधरी को, तो बीजेपी की बात कही जाए तो कौशल किशोर जो राज्य मंत्री हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। युवाओं ने कहा है कि यूपीपी की परीक्षा लेट हुई, भले योगी सरकार ने इजाजत दे दी कि 6 महीने के भीतर कराई जाएगी, लेकिन जो हमारा मेहनत जो बर्बाद हुआ उसका कौन है मालिक। साथ ही साथ युवाओं ने यह भी कहा कि जिस तरीके से कौशल किशोर की बात कही जाए तो कभी वो बात नहीं सुनते, देखने तक नहीं आते गांव में कि क्या स्थिति चल रही है उनकी क्षेत्र के गांव के बारे में। लेकिन आर के चौधरी घर घर जाते हैं, एक बार कहा जाते हैं। खैर, समाजवादी पार्टी की सरकार से लोग खुश थे, महंगाई नहीं था, बेरोजगारी नहीं था इन लोगों के हिसाब से। बीजेपी अपना एक तरफ अलग बात कहती है कि बीजेपी है तो देश का विकास हो रहा है, गांव गांव तक आवाज पहुंच रही है, गांव गांव तक वो सारी चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन इस गांव के लोग इतनी सारी सुख और सुविधाओं के बावजूद भी सुखी नहीं है, खुश नहीं है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।